और कभी भी अगर दर ज्ञात करने की बात करें, जरा पहले इसका कॉन्सेप्ट सुन लो। दर ज्ञात करने की बात करें, अगर समय का अंतर देखो इधर 1 वर्ष रहे, समय का अंतर कितना रहे, जैसे कि इसमें देखो 5 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना, फिर करा देखो भाई 5 वर्ष में कितना हो रहा है 7800, हाँ जी, और 6 वर्ष में 9048 कितना 9048। समय का अंतर कितना है, 1 है। तो अगर समय का अंतर 1 है और दर ज्ञात करना, तो देखो क्या करोगे, बटा का चिन्ह लगा दो, जो पहले वाला उसको नीचे कर दो। कौन पहले है 7800, दोनों का अंतर ले लो, दोनों को क्या कर लो, अंतर ले लो। कितना अंतर है दोनों का, तो 8 में से 0 जा 8, 4 में से 0 जा 4, यहाँ पर 0 है तो 10 हो जाएगा ना, 10 में से 8 जा 2, 8 में से 7 जा 1, और इन दोनों को घटाओगे तो ही आएगा, ठीक है, गुणे 100। बात करते हैं, ये आंसर है, एक दर है तुम्हारा। नहीं समझे, तुमने क्या बोला, नियम को जरा ध्यान से सुनना। और एक दो समय का अंतर 1 वर्ष है, 2 वर्ष आ जाएगा तब क्या करेंगे, सब बताएंगे। भाई काहे परेशान हो, हमने क्या बोला, अगर समय का अंतर, पहले इस सवाल को सीखा जाए फिर अगले सवाल को भी सीखा जाएगा। समय का अंतर 2 वर्ष नहीं 3 वर्ष देगा तो भी हम लोग क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, ठीक है ना। तेरा देखो समय का अंतर अगर 1 वर्ष का रहा है तो क्या करना है, बड़ा में से छोटे को घटा देना, वो जो आएगा ऊपर लिख देना, और जो पहला वाला होगा यानी शुरुआत का उसको नीचे कर देना, गुणे 100 इक्वल टू तुम्हारा रेट निकल जाएगा। दर ज्ञात करने का चक्रवृद्धि ब्याज में बेहतरीन तरीका है, ठीक है। और ये जो तरीका आता है ये कहां से आता है, ये बेसिक मेथड से आता है, चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको भी दिखाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि बोलते हैं हर तरीका समझना है, बेसिक भी और शॉर्ट मेथड भी, ताकि सवाल को हम जल्दी से जल्दी लगा सके। मैथ ही एक ऐसा विषय जो तुम्हारा फ्लैक्शन कराता है, मैथ ही ऐसा विषय जो तुम्हारा फ्लैक्शन रोक भी देता है। पूछो क्यों, तो रीजन क्या है, समय कौन लगवाता है, तुम्हारे पास वहां पर किसकी कमी होती है जब एग्जाम देते हो, तो समय की, पर्याप्त तो समय है, समय की कमी है जी। 2 घंटे का पेपर तो 2 घंटा होगा कि 2 घंटा 10 मिनट, 1 घंटे का पेपर तो कि तुम्हारे लिए 1.5 घंटा दिया जाएगा, नहीं। उस अगर 1 घंटे, जैसे एसएससी सीजीएल की बात किया जाए, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन होता है मैथ का, 25 क्वेश्चन होता है ना। अब अगर तुम एक क्वेश्चन को लगाने में 2 मिनट लगा रहे हो, जो कि घर पर जब प्रैक्टिस करते हो शुरुआत में, तो यही होता है ना। तो अगर तुम एक क्वेश्चन को 2 मिनट लगा रहे हो और 25 क्वेश्चन का नाम मान करके अगर हम 20 ही माना तुम लगा रहे हो, तो 20 दूना 40 मिनट तो तुमने ऐसे ही खर्च कर दिया मैथ पर। बचे कितने, 20 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, 75। सिलेक्शन रोक दिया कि नहीं रोक दिया, रोक दिया कि नहीं रोक दिया। लेकिन अगर वही 1-1 मिनट में अगर मैथ का क्वेश्चन हो जाए और 20 मिनट में अगर तुम 20 क्वेश्चन सही कर दो, तो बचे कितने, अभी तुम्हारे पास 40 मिनट। उस 40 मिनट में तुम 75 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जीएस के लिए 5-7 मिनट, इंग्लिश के लिए 15 मिनट, 20 से 22 मिनट इसमें हो गया, तब भी तुम्हारा 20 मिनट लगभग बच रहा है। रीजनिंग बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, बोलो हाँ या नहीं जी, समझे। अब ये हमारे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि जीएस छोड़ दो, ये हमारे कहने का मतलब नहीं है। हमें बता रहे कि जीएस अगर तुम्हें आए तो कितना देर लगता है 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में, 6-7 मिनट। न आए तो वो 6-7 मिनट। लेकिन मैथ आए तब भी ज्यादा समय लगता है, और न आए तब तो ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा। तो इसी वजह से हम बोला है कि आए तो उसको ऐसा मेथड तैयार करो, ऐसा मेथड सीखो, ताकि तुम उस सवाल को क्या कर सको, जल्द से जल्द लगा सको, समय बचा सको। हमारे कहने का ये मतलब, क्लियर हो। हाँ, और सभी विषय की वैल्यू बराबर है, तो तुम लोग एक और गलती करते हो, रीजनिंग को एकदम छोड़ देते हो, ठीक है। तो नहीं, सब विषय की वैल्यू क्या है, बराबर है ना। 25-25 क्वेश्चन है इसमें। दरोगा की बात किया जाए तो 160 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे में, 40-40 सबसे, तो उसमें मैथ कितना आ जाएगा 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन। हाँ, ये बात जरूर है कि मैथ अगर तुम्हारा तैयार है तो रीजनिंग सॉल्व हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। प्रैक्टिस बस कर लो तो भी तुम्हारा काम बन जाता है। तो ज्यादातर किससे बनता है, मैथ से ही बनता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले सवाल, तुम कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का फिक्र है मैथ में, तो रीजनिंग में जितने कॉन्सेप्ट वाले होंगे तुम बड़ा जल्दी लगा लोगे।
अब सोचने वाले जितने सवाल हैं तुम ऑलरेडी इतना सोच तो रखे हो, सब तो सोच ही रहे हो ना कि कब समय का अंतर एक है तो कब क्या क्या करेंगे, ये सोच ही तो रहे हो ना। तो इसी वजह से सोचने वाले भी विषय उसे तार्किक विषय करते भी है, रीजनिंग, है ना। जी। तो वैसे मैं तुम्हारा समय लगाता भी और मैं तुम्हारा समय बचाता भी है। तो समय को क्या करना, बचाना ना, किस मेथड से, एक ऐसे बेहतरीन मेथड से ताकि तुम उस सवाल को जल्दी से लगा सको। वो किसी टीचर से सीखो, हमसे सीखने लायक तो हमसे सीखो, किसी टीचर से सीखो, यूट्यूब पर बेहतरीन बेहतरीन टीचर उन सभी लोगों से सीखो। लेकिन कौन सा, एक किनारे से सबसे बैठ जाओगे सीखने के लिए, तो सीखने का कोई अंत है क्या। जो सवाल तुम्हें नहीं आ रहा उस टाइप के सवाल को यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, तब सीखो, ठीक है। और जहां से मिल जाए वो वाले सवाल को शॉर्ट मेथड सीख लो, पहले बेसिक भी सीख लो, शॉर्ट भी सीख लो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर या तो हो सके तो अपने से भी सीखो, अपने से भी शॉर्ट मेथड बनते हैं, बेसिक का यूज करके तो शॉर्ट मेथड बनाए जाते हैं ना। और खुद का सीखा हुआ तो और अच्छा है, वो तो भूलेगा ही नहीं। बोलो, टीचर क्या करते हैं, जब तुम्हें सिखाते तो क्या करते हैं, हाँ, वो खुद से भी सीखते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, वो खुद से सीखते हैं, और कुछ वो अपने गुरु से सीखते हैं ना। तो वही काम तुम्हें भी करना है। चलो तो आ जाते हैं इस पर। तो ये क्लियर हुआ, समय का अंतर 1 वर्ष है। तो अगर समय का अंतर 1 वर्ष, क्या करोगे, जो पहले वाला है वो नीचे और इन दोनों का अंतर गुणे 100, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। इसको काट दोगे, ये कितनी बार में कट जाएगा, वो 16 बार में कटना डायरेक्ट, ठीक है, तुम लोग काट लियो, है ना, 16%। ये आ गया होगा तो सबका आ गया होगा, काटो। अगर यही हम बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई और सवाल ले लेते हैं जो कह रहा है कि 5 वर्षों में, ध्यान से सुनना, 5 वर्षों में कोई राशि 144 रुपया हो जा रही है और 7 वर्षों में वही राशि कह रहा है 169 रुपया हो जा रही है, तब दर बताओ क्या होगा, ठीक है। अगर इस दौरान आप बताओ समय का अंतर कितना है भैया, 2 वर्ष। इसमें जानते हो क्या करना, बस एक कदम पीछे आना है और सबसे पहले इन दोनों लोगों को भाग दे देना है, बाद वाला बटे पहला वाला, यानी 169 बटा, और इसको करणी में कर देना है, क्योंकि कितना वर्ष है, 2 वर्ष, यानी कह दो अगर 3 वर्ष का अंतर रहता तब उसका घनमूल निकालते, बिल्कुल सही है। यानी 2 वर्ष का अंतर रहेगा तो क्या निकालोगे, वर्गमूल, पहला का। और 3 वर्ष का अंतर रहेगा तो 4 वर्ष का अंतर रहेगा तो चतुर्थ मूल। क्लियर हो गया बात, इसमें एकदम क्लियर हो ना। 2 वर्ष का अंतर रहेगा तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 वर्ष का अंतर रहेगा तो घनमूल निकालेंगे, क्लियर हो, तो बड़ी अच्छी बात है। ये कितना हो गया भैया, 13, और ये कितना हो गया, 12, ठीक है। इसमें से पहले वाला कौन था, 5 वर्षों वाला 144, यानी 12 पहले वाला था ना, तो इन लोगों का अंतर वही तो लिए थे ना, अंतर कितना आएगा भैया, 1 बटे पहले वाला इसमें किए थे ना, इसमें भी वही कमा करना, बटे 12 गुणे 100, यानी 100 बटा 12 कितना होता है, 8 से 1 बटा 3, 1 बटा 3, 1 बटा 3 आएगा, हाँ 8, ठीक है, 8 से 1 बटा 3%। क्लियर हो, हाँ, समझे कि नहीं समझे। तो 3 वर्ष वाला तुम लगा लेना, हम 5 वर्षों में दे दे रहे हैं कि कोई राशि जो है वो हो जा रही है 1000, 5 वर्ष में अगर 1000 हो रही है, ठीक ना, और 8 वर्ष में हो रही है 1331 रुपया, तो हमको रेट बता देना, ठीक है। ये तुम्हारे लिए फॉलो दे रहे हैं। चलो अब तो समझ में आ गया इसकी पूरी बात।